हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबा में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो क्लास में हम नावल इमराव जान अदा के कुछ अहम इक़्तिबासात को सॉल्व करेंगे। यदि आप यूपी बोर्ड हाई स्कूल यानी क्लास 10th में उर्दू का सब्जेक्ट चूज़ किए हुए हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो क्लास में हम आप सभी के एग्ज़ाम में आप सभी के सिलेबस में शामिल नावल इमराव जान अदा, जिसके लिखने वाले हैं मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, के कुछ अहम इक़्तिबासात के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। यानी इसमें हम ये बात करेंगे कैसे आपको उसका सियाक़ व सबाक़ लिखना है, कैसे आपको जो इक़्तिबास दिया जाएगा उसकी तशरीह लिखनी है। इन तमाम पहलुओं पर आज की वीडियो क्लास में हम गुफ्तगू करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, आपके सामने यहाँ पे देखिए इक़्तिबास दिया गया है। पहले हम इस इक़्तिबास को पढ़ते हैं, फिर हम बताएंगे कैसे इसका सियाक़ व सबाक़ लिखेंगे और कैसी एक इसकी मुख्तसर और जामे तशरीह लिखेंगे। इक़्तिबास आपके सामने, तमाम शहर में मेरे गाने की धूम है, जहाँ मुजरा होता है हज़ारों आदमी टूट पड़ते हैं, मेरे घर के नीचे लोग तारीफ़ें करते हुए निकलते हैं, मैं दिल में खुश होती हूँ, कभी कभी ख्वाब व ख्याल की तरह बचपन की बातें याद आ जाती हैं और उसके साथ ही दिल में एक जोश सा पैदा होता है। मगर इंतज़ाए सल्तनत, गद्र, ब्रिजिस कदर, ये सब सानहे आंखों के सामने गुजर चुके हैं। कलेजा पत्थर का हो गया है। माँ बाप के तस्वुर के साथ ये ख्याल होता है, खुदा जाने अब कोई जिंदा भी हो या ना हो, और अगर कोई हो भी तो उनको मुझसे क्या मतलब। वो और आलम में होंगे, मैं और आलम में हूँ, खून का जोश सही, मगर कोई गैरतदार आदमी मुझसे मिलना गवारा ना करेगा। अब उनसे मिलने की कोशिश करना उनको रंज देना है। ये इक़्तिबास आपको दिया गया है। एग्जैक्ट यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न आता है। यानी आप इसके सियाक़ व सबाक़ के बारे में लिखते हैं और इसके मुख्तसर और जामे तशरीह लिखते हैं तो आपके 10 नंबर बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं। हम सबसे पहले सीखते हैं कि इसका सियाक़ व सबाक़ कैसे लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सियाक़ व सबाक़ दिया गया है कि ये इबारत मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा के शोहर आफाक नावल इमराव जान अदा से माखूज़ है। कोई दूसरा इक़्तिबास है तो उसके बारे में भी ऐसे लिखेंगे, तो वहाँ भी आप उससे का नाम चेंज कर देंगे और जो भी नावल होगा नावल का नाम चेंज कर देंगे। जैसे अगर हो जाए कि ये इबारत मुंशी प्रेमचंद के शोहर आफाक नावल, जो भी नावल है मैदान अमल गौदान से माखूज़ है, उसको लिख देंगे आप। अब आगे उस इबारत को पढ़ने के बाद में आपके ज़हन में क्या समझ में आता है, जो एक मुख्तसर बात समझ में आ जाए कि कहना क्या चाहता है इस इक़्तिबास से नावल निगार, उसको आप एक लाइन में लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हो, इस इबारत को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है गोया इमराव जान खुद अपनी दुख भरी दास्तान अपनी ज़ुबानी पेश कर रही है। तो ऐसे भी जो भी इक़्तिबास आपके सामने दिया जाए उसको पहले आप पढ़ें, उसको अच्छे से रीड करें और रीड करने के बाद जो भी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये आप कॉपी नहीं करना है कि यहाँ पे जो लिख दिया गया ये आप एग्जाम में लिख करके आएंगे। इसी तरह का मिलता जुलता आप लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी करने से आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ से आपको सीखना है कि सियाक़ व सबाक़ कैसे लिखना है और साथ ही साथ में सियाक़ व सबाक़ के बाद में उसके बारे में एक लाइन में उसको कैसे डिफाइन करना है। अब देखिए, यहाँ पे इसका मतलब यानी तशरीह कैसे करनी है। मुझे उम्मीद है कि सियाक़ व सबाक़ आपको लिखना आ गया है। कोई भी हो आप उसको ऐसे लिखेंगे, ये इबारत या ये इक़्तिबास इस तरह से लिखेंगे, ये इक़्तिबास मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा के शोहर आफाक नावल इमराव जान अदा से माखूज़ है। आसान भाषा में लिख सकते हैं कि लिया गया है। इस इबारत को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है गोया इमराव जान अदा खुद अपने दुख भरी दास्तान अपनी ज़ुबानी पेश कर रही है। अब इसका मतलब यानी तशरीह आपके सामने है। तशरीह कुछ इस तरह से लिखेंगे, इमराव जान जो एक तवाइफ है, कहती है कि तमाम शहर में उसके गाने की शोहरत है। जब कोई मुजरा होता है तो बड़ी तादाद में लोग उसे सुनने के लिए आते हैं। लोग जब उसके घर के करीब से गुजरते हैं तो उसकी तारीफ़ें करते हुए गुजरते हैं। ये बातें सुनकर वो बहुत खुश होती है, बचपन की याद उसको बहुत सताती है और साथ ही दिल में एक जोश सा उठता है। मगर सल्तनत का खात्मा, गद्र, ब्रिजिस कद्र जैसे तमाम सानहे उसकी आंखों के सामने से गुजरे हैं। कलेजा पत्थर की तरह हो गया है। माँ बाप की याद के साथ ये ख्याल भी आता है कि मालूम नहीं अब वहाँ कोई जिंदा भी हो या ना हो। अगर हुआ हुई तो किसी को मुझसे क्या गरज, मैं तो दूसरे आलम ही में हूँ। ये ठीक है कि उनसे खून का रिश्ता है, मगर कोई गैरदार शख्स मुझसे बात करना गवारा ना करेगा। अब उन लोगों से मिलने की कोशिश करना भी उनको रंज देने के बराबर है।
यानी जो भी इक़्तिबास आपको दिया जाए उसको पढ़िए और उसको बस उसी को आसान शब्दों में आप नीचे मेंशन कर दीजिए, नीचे नोट कर दीजिए। आसान अल्फ़ाज़ में उसको आप नीचे लिख दीजिए, यही उसका मतलब हो जाएगा, यही उसकी तशरीह हो जाएगी। जो कुछ नहीं आता तो इतना आप कर सकते हैं, वहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं उसको उसकी जगह पे आप आसान शब्दों का यूज़ कर दीजिए और वही उसका मतलब और तशरीह हो जाएगी। जैसे ऊपर आया था इंतिज़ाए सल्तनत, यहाँ पे लिख दिया गया सल्तनत का ख़ात्मा, यानी सल्तनत कैसे ख़त्म हुई, उसका इख्तिताम कैसे हुआ, उसकी एंडिंग कैसे हुई, उस चेंज कर दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे इक़्तिबास के बारे में, इमराव जान अदाही के। यहाँ पे इक़्तिबास आपके सामने है कि बाप के मरने का हाल सुनकर मुझे बहुत रंज हुआ। उस दिन रात भर रोया कि दूसरे दिन बेख्तियार जी चाहा कि भाई को जाके देख आऊँ। 2 दिन के बाद एक मुजरा आ गया, उसकी तैयारी करने लगी। जहाँ का मुजरा आया था वहाँ गई। महल्ले का नाम याद नहीं, मकान के पास एक बहुत बड़ा पुराना इमली का पेड़ यानी दरख्त था। उसके नीचे अमगीरा ताना गया था। इर्द-गिर्द तनाते थी बहुत बड़ा मजमा, मगर लोग कुछ ऐसे ही वैसे थे। कनातों के पीछे और सामने खपरेलों में औरतें थीं। पहला मुजरा कोई 9 बजे शुरू हुआ, 12 बजे तक रहा। उस मकान को देखकर दहशत सी होती थी। दिल उमड़ा चला आता था कि कहीं यही मेरा मकान है, ये इमली का दरख्त वही है जिसके नीचे मैं खेला करती थी। अब ये इक़्तिबास है। अब इसका सियाक़-व-सबाक़ कैसे लिखना है पीछे आपको बतला दिया गया है। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है कि ये इबारत इमराव जान अदा के इक़्तिबास से अख़्ज़ की गई है। मिर्ज़ा हादिर रुस्वा इस नावल के मुसन्निफ़ हैं। मिर्ज़ा हादिर रुस्वा फ़न नावल निगारी के शहसवार हैं। यानी इक़्तिबास इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कह दिया सियाक़-व-सबाक़ हो या मतलब हो, उसके को कॉपी नहीं करनी, जो भी आपको समझ में आ जाए। कहने का मतलब बस उसमें ये लिखना होता है कि वो नॉवेल या वो इक़्तिबास, वो इबारत कहाँ से ली गई है और उसके लिखने वाले, इतना आप लिख देते हैं तो आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। अब मतलब कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको बतला दिया। जो भी ऊपर दिया जाए उसी को क्या आसान शब्दों में आप लिख दीजिए, यही उसका क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, तशरीह हो जाएगी। मतलब देखिए आपके सामने दिया गया, रुस्वा कहते हैं कि जब इमराव जान ने अपने वालिद की मौत की खबर सुनी तो उसे बहुत सदमा पहुंचा। उस दिन वो रात भर रोती रही। दूसरे दिन उसके दिल ने चाहा कि भाई से जाकर मिलाए। तभी एक जगह का मुजरा आ गया। सो मुजरे में चली गई। महल्ले का नाम याद नहीं। उस मकान के पास इमली का एक बहुत पुराना पेड़ था। उसके उसी के नीचे नमगीरा ताना गया। मजमा कसीर था, मगर इस मजमे में लोग मामूली ही किस्म के थे। सामने खपरेलों में और इधर उधर कुछ औरतें भी नजर आती थी। मुजरा लगभग 9 बजे शुरू हुआ और 12 बजे ख़त्म हुआ। इस मकान को देखकर दिल पर दहशत हो जाती थी। उसने सोचा यहीं पर कहीं कभी मेरा मकान था। ये वही इमली का दरख्त था जिसके नीचे बचपन में वो खेला करती थी। अब इसके बाद तीसरा इक़्तिबास है फैज़ अहमद। फैज़ाबाद में रहते हुए अब मुझे 6 महीने गुज़र चुके हैं। वहाँ की आबो-हवा तबीयत के बहुत मुवाफ़िक़ है। दिल लगा हुआ है। 8वीं 10वीं दिन कोई ना कोई मुजरा आ जाता है। इसी पर बसर तमाम शहर में मेरे गाने की धूम है। जहाँ मुजरा होता है हज़ारों आदमी टूट पड़ते हैं। मेरे कमरे के नीचे लोग तारीफ़ें करते हुए निकलते हैं। मैं दिल में खुश होती हूँ। कभी-कभी ख्वाब-ओ-ख़याल की तरह बचपन की ये बातें याद आ जाती हैं और उसके साथ ही दिल में एक जोश-सा पैदा होता है। मगर इंतज़ार सल्तनत सल्तनत, गदर, ब्रिजिस कद्र, ये सब सानिया आँखों के सामने गुज़र चुके हैं। कलेजा पत्थर का हो गया। माँ-बाप के तसव्वुर के साथ ही ख़्याल आता है खुदा जाने अब कोई ज़िंदा भी हो या ना हो। यही इक़्तिबास पहले अभी मैंने पहले आपको बताया था। सबसे पहले इसी के इक़्तिबास के बारे में कुछ टुकड़े अलग से थे, कुछ यहाँ के थे। तो इसको भी सेम ऐसे ही आपको लिखना है कि इबारत मिर्ज़ा मोहम्मद हादिर रुस्वा के नावल इमराव जान अदा के शामिल निसाब इक़्तिबास से अख़्ज़ की गई है। मिर्ज़ा रुस्वा दिली कैफ़ियत पेश करने में कामिल माहिर या फ़न है। अब इसका मतलब कैसे लिखना है मैंने आपको बतला दिया। मतलब इस तरह से लिख सकते हैं कि इमराव जान अपनी आपबीती बयान करते हुए कहते हैं कि मुझे फैज़ाबाद में मुकीम 6 महीने हो चुके हैं। इस शहर की आबो-हवा तबीयत के मुवाफ़िक़ दिल लगा हुआ 8-10 दिन में कोई मुजरा आ जाता है। इसी पर ज़िंदगी बसर हो रही है। सारे शहर में मेरे गाने का चर्चा है। मुजरे में लोगों का सैलाब सा आ जाता है। लोग अक्सर मेरे कमरे के नीचे मेरी तारीफ़ें करते हुए गुज़रते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हासिल होती है। बचपन की बातें कभी-कभी ख्वाब-ओ-ख़याल की तरह ज़हन में आ जाती हैं। उसी के साथ दिल में एक जोश पैदा हो जाता है। मगर लेकिन सल्तनत का ज़वाल, गदर, ब्रिजिस कद्र, ये सब सामने मेरी आँखों के सामने गुज़र चुकी है। अब तो कलेजा पत्थर की मानिंद हो गया। माँ-बाप की याद आती है तो ख़्याल भी आता है कि खुदा जाने अब वहाँ कोई ज़िंदा भी हो या ना हो। अब आपके सामने 5वां इक़्तिबास पेश कर रहे हैं। दोनों माँ-बेटियाँ चीखें मारकर रोने लगीं, हिचकियाँ बंद हो गईं। आखिर 2 औरतों ने आकर छुड़ाया। उसके बाद मैंने अपना सारा किस्सा दोहराया। मेरी माँ बैठी हुई सुना की और रोया कि बाकी रात हम दोनों वहीं बैठे रहे। सुबह होते ही मैं रुखसत हुई। माँ ने चलते वक़्त जिस हसरत भरी निगाह से मुझे देखा था, वो निगाहें मरते दम तक न भूलेगी। मगर मजबूरी रोज़े रोज़ रोशन ना होने पाया था कि सवार होकर अपने कमरे में चली आई थी। दूसरा मुजरा सुबह को होता, मगर मैंने घर पर आके कुल रुपया मुजरे का वापस कर दिया। बीमारी का बहाना कहला भेजा। दूल्हा के बाप ने आधा रुपया फेर दिया।
उस दिन दिन भर जो मेरा हाल है खुदा पर ही खूब रोशन है। अब यहाँ पे इसका सियाक़ो सबाक़ कैसे लिखना है, जैसे पीछे लिखते हैं उसी तरह से ये इबारत मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा के शाहकार नावल इमराव जान अदा से माखूज़ है। इसके लिखने वाले इसके नावल निगार हैं, इसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा। इस तरह से लिख सकते हैं आप। तशरीह में कैसे करनी है, सेम उसी को आसान शब्दों में आसान अल्फाज में बयां कर देना है। इमरान जान और उसकी माँ दोनों चीखें मार कर रो रही थी, रोते होते हिचकियां बंद गईं। आखिर दो पड़ोसी औरतों ने आकर दोनों को समझाया और छुड़ाया। उसके बाद इमरान जान ने अपना सारा किस्सा सुनाया और माँ बेटी रो रो कर सुनते रही। बाकी रात दोनों माँ बेटियों ने बैठ कर ही गुजार दी। सुबह होने पर इमरान जान रुखसत हुई। माँ ने रुखसत होते वक्त उसे जिस हसरत भरी निगाह से देखा था तो उसे इमराव जान कभी नहीं भूल सकती। सुबह होने से पहले पहले इमराव जान अपनी सवारी में बैठ कर घर आ गए और दिन भर वही अफसुर्दा हालत में पड़े थे। दूसरा मुजरा अगले दिन सुबह को होना था, मगर वो घर से ना निकले और मुजरे का रुपया वापस कर दिया, बीमारी का बहाना कर दिया। दूल्हा के बाप ने आधा रुपया मुझे भिजवा दिया। उस दिन मेरा जो हाल रहा उसे खुदा ही खूब जानता है। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने नावल इमराव जान अदा की कुछ अहम इक़्तिबास के बारे में बात की। इस वीडियो क्लास में हमने दो चीज़ें बहुत ही अच्छे सीखने और समझने की कोशिश की। पहली चीज़, किसी भी इबारत का, किसी भी इक़्तिबास का हम सियाक़ व सबाक़ कैसे लिखेंगे और साथ ही साथ में उसकी तशरीह, उसका मतलब कैसे बयां करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के एग्ज़ाम में, यानी रियल एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड हाई स्कूल के रियल एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।